welcome Moyo and come with us as we explore Bombay Nazariya. मेरा नाम विशा है। आपको कैसे पता चला बम्बई नज़रिया के बारे में? मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था यहाँ पर कैफ़े के बारे में। फिर मैं यहाँ पर यहाँ के ओनर को उससे नंबर ली, तो फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आ गई। मेरा नाम पीयू है और मेरा उम्र 31 साल है। मैं मुंबई मलाड से हूँ। एक्चुअली बम्बई नज़रिया ज्वाइन करने की जो फर्स्ट कैंडिडेट थी वो मैं ही थी और मुझे ये ऑफ़र जॉब अपॉर्चुनिटी मिला। उस टाइम पे मैं हमसफर ट्रस्ट द फर्स्ट इंडिया LGBT कम्युनिटी ट्रस्ट है जो सेंटा क्रूज वाकोला में है, वहाँ पर मैं जॉब करती थी। तो उस समय मेरा वो प्रोजेक्ट लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था कुछ रीजंस की वजह से। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी उनके यहाँ से ही मिला क्योंकि हमारे जो सर है दियागो एंड ग्लेनिस मैम, वो वहाँ पर आए थे हमसफर में कुछ ट्रांस कैंडिडेट्स को सर्च करने के लिए। तो उसी के वजह से मुझे ये प्लॅटफॉर्म मिल गया। माझं नाव सोनिया। ह्या कॅफेबद्दल मला पियूनी रेफर केलं। ॲक्च्युली पियू पहिली कॅन्डिडेट होती, पण तिला काय कारणास्तव नाही जाता आलं, म्हणून तिने मला रेफर केलं आणि मी लगेच जॉईन झाली। जब आपने ये कैफ़े ज्वाइन किया तब ऐसी कुछ एक मेमोरी आपकी रही होगी या एक मोमेंट जो आप बहुत चेरिश करते हो, तो क्या ऐसी मेमोरी है आपकी? वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? तो बहुत सारी मेमोरीज है इस कैफ़े से जुड़ी हुई, बट फर्स्ट मुझे मतलब अभी तक मेमोरेबल एक मोमेंट है जब रीचा चड्ढा जो एक्ट्रेस है वो आते हैं हमारे कैफ़े में और उनको मेरा नाम याद है, मतलब एक सेलिब्रिटी है और उनको मेरा नाम याद है पीयू करके। तो मुझे बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि आज मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे जान रहे, नॉर्मल लोगों के साथ सेलिब्रिटीज़ भी लोग जान रहे। तो ये सब बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है। आप यहाँ काम करना एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय काम को मैं सीरियसली बताऊँ ना आपको, तो मैं यहाँ पे एक वर्क बोल के आ रही नहीं हूँ। बम्बई नज़रिया इज़ सेकेंड होम मेरे लिए, जहाँ पे आप नॉर्मल गेस्ट के सामने आप आते हो, आपके घर पे गेस्ट आए तो आप उसको पानी पूछते हो, चाय पूछते हो, तो हम लोग को भी यही करना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है। तो हम लोग भी यही करते हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, तो आपको इन स्कीम्स के बारे में जानकारी है? मुझे इतना ज़्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है, बट गवर्नमेंट ने इतना तो अलाउ किया है कि हर कम्युनिटी को जॉब मिलना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, लोगों की मेंटेलिटी कोई चेंज नहीं कर सकता वो जब तक खुद से ना चेंज करे। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको जॉब मिलेगा, आप कहीं भी कर सकते हो, भेदभाव कोई नहीं करेगा। गवर्नमेंट अपने साइड से ठीक है, बट कुछ जगह पे रिएक्शन कुछ किसी का अलग रहता है कि ये ट्रांस है तो उनको जॉब देना चाहिए, नहीं हमारे बीच में करेंगे तो आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे। तो मतलब मेंटेलिटी के पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी, आप खराब तो दुनिया खराब। वैसे लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी, तो गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए जॉब भी अलाउ किया है और हम अपने हिसाब से मतलब अपना जैसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वो भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको ठीक ही मतलब सकता साईड से। तुम्हाला काय वाटतं की गव्हर्नमेंटने काय अजून एफर्ट्स घेतले पाहिजेत, कुठल्या एरियामध्ये एफर्ट्स घ्यायला पाहिजेत? असं तो ओव्हरऑल पूर्ण भारतातच झालं पाहिजे, पण गव्हर्नमेंटनी काही स्कीम दिल्या आहेत आमच्यासाठी। जसं फॉर्मवर एक ट्रान्सजेंडर कॉलम वाढला आहे, पुन्हा अजून कॉर्पोरेट लेवलला सुद्धा जॉब वगैरे चालू केले, पण अजून काही गोष्टी झाल्या पाहिजे। जसं की बसमध्ये सीट नाही, ट्रेनमध्ये डबा नाही, पब्लिक टॉयलेट नाही आमच्यासाठी। त्या गोष्टीसुद्धा गव्हर्नमेंटने थोडं बारकाईने बघितलं तर बरं। हाँ, नॉर्थ इंडिया साइड, क्योंकि साउथ में आप देखोगे जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाले हैं सबको जॉब अवेलेबल है, सब एजुकेटेड पर्सन है, वहाँ पर ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करते हैं अच्छे से, किसी न किसी अच्छे फील्ड में हो। वहाँ पर कोई ऐसा बैगिंग नहीं करता या कहीं ट्रेन में मांगना और रोड पे या दुकान में, वहाँ पर कोई नहीं करता बिकॉज वहाँ पर सब एजुकेटेड है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने जॉब अलाउ भी किया है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर लोग अभी भी थोड़ा पीछे सोचते हैं ऐसा मुझे लगता है। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात साइड, वहाँ पर तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स तो छोड़ दो, बाहर के लोग भी वैसे हैं। अगर मेरी सब रिक्वेस्ट है कि अगर घर के लोग जो पैदा के माँ बाप अगर एक्सेप्ट कर लें, पूरी दुनिया कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाहर वालों को मौका नहीं मिलता बोलने के लिए। अगर माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते तो बाहर वाला भी यही बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम क्यों करें। पहला क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से पहले एक्सेप्टेंस फैमिली में होना चाहिए।
अगर फैमिली में एक्सेप्ट हो गया तो हम लोग के जैसे कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात है। ऐसे क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़े जो बहुत से हम लोगों को नहीं फेस करने पड़ते? ट्रांस कम्युनिटी की लाइफ देखने जाओगे ना तो ये बहुत स्ट्रगल लाइफ है। मतलब एक दिन जो रहता है ना दिन का, तो वो एक स्ट्रगल दिन रहता है जिसमें और एक शुरुआत से लेकर हमारा स्ट्रगल कभी भी मुझे नहीं लगता ख़त्म होता है ये ट्रांस कम्युनिटी का। तो बट यही बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे सिचुएशन को फेस करते थे। अरे ये तो ऐसे, इन लोग तो वैसे, इन लोग तो सिग्नल पे मांगते हैं, ट्रेनों में मांगते हैं। उन्होंने हमेशा ट्रांस कम्युनिटी को वहीं पर देखा हुआ है। बट यहाँ पे बम्बई नज़रिया में आने के बाद लोगों की मेंटालिटी बहुत सारी चेंज हो गई है। लोग कहीं ना कहीं आके हमारे हाथ से खाना खा रहे, हम लोग उनको खाना परोस रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर होता है कि स्कूल में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। ऑफकोर्स मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है स्कूल कॉलेज में। मैं इसलिए वीक ऑफ संडे को तो छुट्टी रहता था, फिर भी मैं स्कूल का एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेती थी। मेरे को जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। 7 तक ठीक था, 8, 9, 10 में बहुत डिप्रेस रहती थी। मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं बोली क्या करूँ जाके लड़कों के बीच में बैठना, ऐसा वैसा। मेरे को बहुत स्कूल कॉलेज में इसके से बहुत लड़कों से मेरा झगड़ा होता था, घर में भी बहुत झगड़ा होता था, और लड़के भी कोई कमेंट पास करते थे ऐसा वैसा। तो ये मतलब अगर बच्चों को पहले से सिखा दिया जाए तो ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होगा। और वो स्कूल से सब सीख के बाहर निकलते हैं तो बाहर के सोसाइटी में उनको कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और हमारे कैफ़े में बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को लाते हैं। वो इसलिए लाते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन का सोचते हैं कि अगर नेक्स्ट जनरेशन हमारे बच्चे बढ़ेंगे तो वो रिस्पेक्ट देंगे हमको, क्योंकि इसलिए हमसे मिला के जाते हैं छोटे बच्चों को। मतलब वो फ्यूचर का सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि आप ट्रांस हो, गे हो, लेस्बियन हो तो आप हमसे डिफरेंस हो, हमारे जैसे ही आप। तो अपने वो बच्चों को लेके आते हैं। तो मतलब आप हमारे बच्चे भी देखें और आगे का सीखें कि उनको बाद में जाके किसी पर्सन के साथ मिसबिहेव ना करे। तो आप खुद सोचिए, वो पेरेंट्स ऐसा सोच सकते तो अब स्कूल में क्यों नहीं होना चाहिए वो ऐसा, मतलब टीचर क्यों नहीं होना चाहिए सिखाने वाला। अगर आप पेरेंट्स यहाँ पर ला रहे हो तो कुछ तो रीज़न रहेगा ना। अब तो गवर्नमेंट को भी ऐसे सोचना चाहिए स्कूल कॉलेज में हमारे LGBT कम्युनिटी के बारे में मतलब सिखाया जाए कि क्या है कम्युनिटी, तो बेटर रहेगा हमारे लिए सबसे अच्छा। आता जे तुम्ही इंडिपेंडेंट आहात किंवा एम्प्लॉईड आहात, तर तुमच्या लाईफमध्ये काही डिफरन्स आला आहे का, काही चेंज आला आहे का? चेंज मी पहिल्यापासून बेगिंग करणं मला नाहीच पटलं कधी. शिक्षण केलं आहे त्याचा काहीतरी उपयोग झाला पाहिजे म्हणून मी हमसफर ट्रस्टला काम केलं. 4 वर्ष HIV साठी अवेअरनेस केला, कम्युनिटीसाठी काम केलं. त्यानंतर थोडं लॉकडाऊनमध्ये गॅप पडल्यानंतर मला ही अपॉर्च्युनिटी मिळाली आणि त्यासाठी मी डिएगो सर आणि मॅमची खूप मोठी ऋणी आहे की त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मसाठी आम्हाला सिलेक्ट केलं. बहुत ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर जॉब तो मैं पहले भी करती थी, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जितना यहाँ पर मुझे प्यार और इज़्ज़त मिलती है उतना किसी भी जॉब पे मेरे को नहीं मिला। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर जॉब करना। क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी से? एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट, जो कि हर किसी को चाहिए। एंड अभी तो पहले से बहुत बेटर हो गया है। नहीं तो पहले आप तो जानते हो एक्सेप्टेंस नहीं रहता तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा। अभी भी है बट पहले से कम। कहीं कि सोसाइटी में भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब गलत नज़रिए से देखे या मिसबिहेव करे। बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। जैसे आप देखोगे लड़कों में भी अच्छे बुरे होते हैं, लड़कियों में अच्छे बुरे होते हैं, ट्रांस में भी अच्छे बुरे होते हैं। अगर आप अच्छे रहोगे सोसाइटी वाले अच्छे से रखेंगे। कहीं कहीं सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे कि आप जान जो एजुकेटेड पर्सन है वो थोड़ा समझ के लेते हैं, संभाल के रखते हैं, वो समझते हैं। कहीं कहीं एजुकेटेड पर्सन भी हैं कि वो हमको देख के अलग बिहेव करते हैं, मतलब अनएजुकेटेड जैसा बिहेवियर करते हैं कि ये कौन है, हमको देख के यहाँ पर कहाँ से आ गए। क्योंकि आपको एजुकेटेड है तो आपको सब चीज़ का नॉलेज होगा, तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर अनएजुकेटेड जैसे। और बहुत से अनएजुकेटेड जो पर्सन रहते हैं वो एजुकेटेड से भी ज़्यादा अच्छा बेटर बिहेव करते हैं हमारे साथ। क्योंकि यहाँ पर गेस्ट आते हैं, ओल्ड पर्सन आते हैं, सीनियर सिटीज़न, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता हमसे। उल्टा वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छे से और जॉब करो, आपको हर जगह नहीं मिलता है, यहाँ पर मिल रहा है जॉब। अगर आपको कुछ एडवाइस या सोसाइटी को एजुकेट करना हो LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में, तो आप क्या कहोगे?
मैं बोलती हूँ सभी कम्युनिटी को, मैं सारे अपने इंटरव्यूज़ में यही बोलती हूँ कि हम LGBT कम्युनिटी के लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग स्पेशली ट्रांस कम्युनिटी, हम लोग पैसों के भूखे नहीं हैं, प्यार के भूखे। आप हम लोग को प्यार दो तो हम लोग भी उसके बदले में आप हमको एक हाथ बढ़ाएंगे तो हम लोग आपको सेकंड हाथ बढ़ाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आने वाले जो फ्यूचर में है बच्चों को जो LGBT कम्युनिटी का जो एजुकेशन है उस स्कूल से ही मिले फ्यूचर में, क्योंकि अगर स्कूल में हम उन लोग को ये सारी एजुकेशन नहीं मिला तो आगे चल के उन लोग भी भेदभाव करेंगे, ये ट्रांस है, ये गे है, सारी चीज़ें उनको पहले से पता रहनी चाहिए। तभी जाके ये हमारा LGBT का जो एक सर्कल है, जो समुदाय है, वो आगे चलकर खुल के जी सकेगा एक फ्रीडमली। और सेक्शन 377 सेक्शन के बाद तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है हमारे में, मतलब लोगों ने हम लोग को एक्सेप्टेड किया, बट कुछ लोग अभी भी वो सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें स्कूल लाइफ से दे। जैसे हमारी मराठी में कहावत है की मूर्तीला आकार द्यावा तशी मूर्ती घडते, तो ये सारी चीज़ें बचपन से होगी ना तो मुझे लगता बेटर होगा हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग समझते हैं कि ट्रांसजेंडर एंड ट्रांस वुमन एक होते हैं, बट दिस इज़ अ नॉट वन, दोनों अलग अलग है। सब लोग को लगता है ट्रांसजेंडर हिजरा कम्युनिटी और ट्रांस वुमन एक है, बट आई एम ए ट्रांस वुमन। जो हिजरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ट्रांसजेंडर्स होते हैं, और ट्रांस में दोनों आते हैं, ट्रांस वुमन ट्रांसजेंडर, बट आई एम ए ट्रांस वुमन। मैं खुद को फीमेल टाइप में मतलब मानती हूँ खुद को, तो मैं खुद को ट्रांस वुमन बोलती हूँ। तो मैं ज़्यादातर लोगों को ये मतलब एडवाइस देना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि जो ट्रांस वुमेन है और ट्रांसजेंडर दोनों अलग होते हैं, आप दोनों को एक मत करो, पहली बात ये है। और यहाँ पर मेरे स्टाफ है वो लोग भी ट्रांस है, हिजरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग इनको देखने का नज़रिया अलग रहता है किसी का, बट यहाँ पर आने के बाद सब लोग को अच्छा फील होता है। नॉर्मल पर्सन आते हैं हमारे बम्बई नज़रिया में, एंड जैसे कि हमारी कम्युनिटी वाले पर्सन जो आते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे कि दूसरे कहीं शॉप या रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं हमारी कम्युनिटी वाले, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, तो उनके बिहेवियर को देख के लोग कमेंट्स पास करते हैं या ऐसा मतलब देखते हैं नज़र से कि ये कैसे है, कहाँ से आ गए। बट हमारे यहाँ पर कैफ़े में सबसे बेस्ट ये है कि वो आने बहुत बेटर फील करते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टाफ भी जो है ट्रांस कम्युनिटी के हैं, तो उनको और अच्छा लगता है। इनको देख के कोई रिएक्शन नहीं करेगा, पहली बड़ी बात ये, और हमसे घुल मिल के अच्छे से मिल के जाते हैं। आम्ही सुद्धा नेचरचा एक पार्ट आहे, तर तुम्ही सुद्धा आमच्यासाठी नॉर्मल लोकां जसे बिहेव करतात तसे करा, आणि आम्ही थोडा हात पुढे केला आहे, तुम्हीही करा। क्या लोगों का नज़रिया इसके बाद थोड़ा ही बदला है? मुझे लगता है बम्बई नज़रिया प्लेटफॉर्म आने के बाद हमारा जो टैगलाइन है, नज़रिया बदलो नज़ारा बदलेगा, तो जो ट्रांस कम्युनिटी को जो देखने का नज़रिया है ना, वो लोगों का अभी चेंज होते जा रहा है। पहले जैसे लोग हम लोग को नहीं करते, तो ये टैगलाइन हमारे लिए ही बेसिकली डियागो सर ने बनाया था, जो नज़रिया बदलो नज़ारा बदलेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग हमको एक्सेप्टेड करें, सभी लोगों ने नहीं, बट कुछ ना कुछ लोग आते हैं। यहाँ पे आप कैफ़े में हमारे रील्स देखोगे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ फ़ोटोज़ क्लिक करते, तो मुझे भी प्राउड होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं से मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ। बहुत ज़्यादा, पहले से तो बहुत बेटर, क्योंकि मैं बहुत लोग को ट्रांस को देखी थी, गे, लेस्बियन को देखी थी। पहले बिल्कुल एक्सेप्टेंस, स्पेशली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं। उल्टा वहाँ पर ऐसा बोलते हैं अगर आप ट्रांस हो तो आप भगवान की गलती है, आपकी गलती, आप ऐसा बन गए, मतलब डायरेक्टली ब्लेम करते हैं हमारे ऊपर। पहले अगर स्कूल में किसी गे बॉय का रेप भी होता था, तो अगर वो कंप्लेन करता था स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल के, तो रिप्लाई उसको ये मिलता था कि तुम ऐसे हो, तुम्हारी गलती है। तो जब से गवर्नमेंट ने 377 एक्ट को पास कर दिया, तब से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया LGBT कम्युनिटी के लिए। मतलब ज़्यादा इतना प्रॉब्लम अगर हमसे कुछ मिसबिहेव होता है, कोई हमारे से ज़बरदस्ती करता तो हम कंप्लेन कर सके। पहले देखे रहोगे आप, अगर किसी ट्रांसजेंडर का भी रेप होता था तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर, बोलते तो तुम हमारे कैटेगरी में नहीं हो, पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं। मतलब पहले उनका कंप्लेन लिखते ही नहीं थे, केस होता था कुछ। अभी होता है तो गवर्नमेंट की वजह से मतलब वो लोग उनका जो केस रहता है फाइल करते हैं। दूसरा, आप नोटिस किए रहोगे कभी न्यूज़ में आपने ये सुना है कि किसी ट्रांसजेंडर का डेथ हो गया, सुसाइड कर, ऐसा कभी नहीं आपने सुना है? क्यों? और ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा हो नहीं सकता क्या?
न्यूज़ में से क्यों नहीं आता बताओ? आप दुनिया भर का न्यूज़ दिखाते हो तो हमारे ट्रांसजेंडर के ऊपर क्यों नहीं दिखाते? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी ट्रांसजेंडर को किसी पर्सन, अभी पिछले साल ही विक्रोली में एक ट्रांसजेंडर को किसी आदमी ने मार दिया था, विक्रोली ईस्ट साइड, बट न्यूज़ में नहीं आया। मतलब आप छुपा रहे हो हमारे साथ जो हो रहा है क्राइम, वो आप छुपा रहे हो। इसका क्या मतलब है? अगर आप हमको इग्नोर करते हो या हमसे मिसबिहेव करते हो, अगर भगवान ने करा कल के दिन आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? तो इससे, और दूसरी बात, जैसे कि हैंडीकैप जो पर्सन रहते, बच्चे रहते, स्पेशल या हैंडीकैप, अगर आपके घर में पैदा होते तो उनको कैसे संभालते हो? तो हमको क्यों नहीं? हम भी तो उसी में से एक रहते हैं ना। हमारे अंदर भी कुछ कमी है, शायद भगवान ने कम करके दिया, उनके अंदर भी करके दिया, बट हम लोग तो एक ही जैसे ही हुए हैं ना। तो उनको आप रख सकते हो, हमको क्यों नहीं? आप हर फील्ड में देखोगे तो हम बेटर निकलते हैं, बस सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। और हमें तो ज़्यादा सपोर्ट करने का तो ऐसे मिलते नहीं। मुझे फैमिली से भी नहीं मिला, फ्रेंड से भी नहीं, किसी से सपोर्ट नहीं मिला, बस इस जॉब से मिला है। इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा है जॉब बंबई नजरिया का। सुरुवात झाली आहे आणि ही टॅगलाईन आमच्यासाठी बरोबर बसली आहे, नजर बदला नजरिया बदला. And now let us meet the visionary behind this all. He's the founder of Bombay Nazariya. Your name, sir? Diego Miranda. Tell us about the start of Bombay Nazariya and what inspired you to do this. Inspiration is my dad actually. The vision and the thought process came from him, and it was passed on to me to do something for the community, especially for the people who are trying to figure out a way and try to achieve. So that's how it started, and the thought started when I was very young, and it took. I mean, it's been 1.5 years, but it took us 8 years to be 1.5 years. So that was the journey. And what reactions did you get from people back then and reactions you get now? So I mean, it's been positive. Nothing bad. Only there was like people with question mark on their forehead, like what will happen, who will come to eat from their hands, and all those types. That's like a common question which I keep telling, which I've got. But then other thing, we were very positive about it. More than that, it's very overwhelming. A lot of people have supported, just like how you all are coming and supporting the cause. So yeah. And as the founder of Bombay Nazariya, what message would you like to convey to the society? नज़रिया बदलो, नज़ारा बदलेगा. So sweet, sir. Thank you so much. It was nice meeting you. Thank you, sir. So कैसा था आपका एक्सपीरियंस बॉम्बे पीओ के साथ? मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही था. लाइक मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि बम्बई नज़रिया में जॉब करके, और आगे भी ऐसे लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ट्रांस कम्युनिटी को मिलनी चाहिए. जैसे हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला है बम्बई नज़रिया का, तो बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए मेरे मुताबिक. आपके साथ बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और आगे चल के और ट्रांस कम्युनिटी को ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म में और उनका भी नाम हो जाए, जैसे हमारा हो गया एक बम्बई नज़रिया के ज़रिए. Thank you for having us. Thank you so much.